ये देखिए, द्वितीय उपदेश हमारा प्राणायाम। द्वितीय उपदेश में सबसे पहले अभ्यास का क्रम बताया गया था कि हमें अभ्यास कैसे करना है। तो इसका क्रम था नाड़ी शोधन सबसे पहले करेंगे, फिर षटकर्म और उसके बाद प्राणायाम। षटकर्म यहाँ बीच में बताया गया है, और वो भी षटकर्म उन्हीं लोगों के लिए जिनको श्लेष्म, मोटापा, कफ वगैरह है, वो षटकर्म करें। अन्यथा षटकर्म की इतनी जरूरत सबके लिए नहीं बताई गई है। फिर उसके बाद बता दिया है कि जब हमारे आसन दृढ़ हो गए थे तो हमें इंद्रियों को वश में करके हितकारी और मिताहारी भोजन लेते हुए प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक हमारा, ये हमने कल भी बहुत डिस्कस किया था और इसको सब लोग याद करेंगे। कई लोग पूछते हैं कि कौन सा याद करना है, तो ये श्लोक जरूर याद करना है। तो ये चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्व आपनोति ततो वायुम निरोधियेत। ये इतना रदम्य है कि बड़े आसानी से याद भी हो जाता है, तो उसको आप याद करेंगे। ठीक है, मेरे इसमें को क्या याद है बताया? ये श्लोक। बहुत अच्छा मैम, जिन लोगों को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करिए धीरे धीरे ऐसे श्लोक याद करते हुए चलिए, तो अपनी बात को कहने का ना एक आसान तरीका हो जाता है। कम शब्दों में हम ज्यादा बातें बोल जाते हैं इसके साथ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें एकदम हमें हमें स्टेप बाय स्टेप्स में पता रहती क्या पूछा गया है, क्या बताया जा रहा है, तो सभी लोग याद करेंगे इसको। इसमें क्या बताया था, चले वाते में था कि वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के निश्चल होने पर चित्त स्थिर हो जाता है। और जो हमारे को क्या करना है, स्थिरता प्राप्त करनी है, इसलिए हमें इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये इस श्लोक के बारे में था। आगे फिर बताया था कि इस प्राणवायु का मतलब बताया था कि शरीर में इसका क्या कार्य है, कि जब ये शरीर में विद्यमान है तो हमारा जीवन है, मतलब हम जीवित हैं। अगर इस शरीर से निकल गई तो हम निष्क्रिय यानी मृत्यु हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए हमें इस वायु को रहते हुए अपने शरीर के अंदर उसका निरोध करना है। और निरोध कैसे करेंगे? प्राणायाम के साथ। तो ये हम कल सब देख चुके थे। आगे था कि प्राणायाम कर रहे हैं, उसके बारे में बताया था कि प्राणायाम क्यों करना है। दूसरी बात यहाँ आई थी कि प्राणायाम तो शुरू कर दिया हमने, लेकिन अगर हमारी नस नाड़ियां ही गंदी हैं तो वो वायु हमारे अंदर जो स्वच्छ वायु जिसे कहना चाहिए वो तो जाएगी ही नहीं, तो वो करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए पहले हमें अपनी नाड़ियों को साफ करना होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ, जैसे कि आपको अपने घर की सफाई करनी है, जो आपका नालियां है अगर वो ब्लॉकेज है वहां पे, आप घर में पानी से धुलाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो पानी वहीं वापस आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें अपनी नालियों को, अपने घर की नालियों को साफ करना होगा, तभी इस घर की गंदगी बाहर निकलेगी। तो सेम वे में इसी में शरीर की जो नाड़ियां हैं हमारी, जो मल से भरी हुई हैं, तो उनको हम पहले साफ करें, तभी हमारे प्राणायाम करने का हमें उसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए बताया गया था कि नाड़ियों की शुद्धिकरण करना है, वो किस तरीके से, वो सब हमारी प्राणायाम से ही होंगी। और इसी इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि प्राणवायु शरीर में जा तो रही है, लेकिन अल्टीमेटली हमें उसको ले जाना कहाँ तक है, तो सुषुम्ना में ले जाना है। तो सुषुम्ना में तभी जा पाएगी जब हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए नाड़ियों की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अगर नाड़ियां अशुद्ध होंगी तो हठ योग हम कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? इसके बाद हमने देखा था कि जब नाड़ियां अब निर्मल हो गई तो साधक फिर अपनी प्राणवायु को नियंत्रित कर सकता है। कई बार देखा होगा लोगों को सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जैसे कई बार अस्थमा वाले देखे होंगे, दमा, उनका सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तो सोचिए कि उनकी नाड़ियां कितनी मलयुक्त होंगी कि वो श्वास भी पूरी तरह नहीं ले पा रहे हैं। तो ये फर्क हम वहां समझ सकते हैं कि और जिनकी नाड़ियां एकदम क्लियर है, वो बड़े आराम से अपने सब काम करते हुए भी उनको श्वास ऐसे चल ज्यादा तेजी से नहीं चलता। ये तो एक नॉर्मल केस में। बाकी जब हम योग की बात कर रहे हैं, अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा आपकी प्राणवायु का प्रसार बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें बताया था कि हमें प्राणायाम करना कैसे है, तो सात्विक बुद्धि के साथ, ये स्पेशल वर्ड यहाँ मेंशन किया था कि सात्विक बुद्धि के साथ प्राणायाम करना है, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी में मौजूद जो मल है वो दूर हो जाएगा। इसके बाद था अब इसका अभ्यास किस आसन में करना है। जो नाड़ी शुद्धि बताई गई है,
तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाड़ी शुद्धि बद्ध पद्मासन में करनी है। कल ये काफी डिस्कस हो गया था इस बारे में, तो सबको याद हो गया होगा कि ये हमेशा बद्ध पद्मासन में करना है। इसमें हाथों का कोई रोल नहीं, मतलब हम वहां उस पे नहीं जाएंगे, केवल इसमें हमें केवल बद्ध पद्मासन मेंशन किया है तो बद्ध पद्मासन ही पढ़ेंगे। बाकी जो क्रिया विधि है वो कुछ अनुलोम विलोम जैसी ही है। अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लेंगे, अदरवाइज मैं इसको बस एक बार रिवाइज करते हुए चल रही हूँ। अब बद्ध पद्मासन में आगे करना कैसे था ये हमने विधि देख ली थी कि इड़ा से श्वास लिया, पिंगला से छोड़ा, बीच में कुंभक करना था, फिर पिंगला से श्वास लिया, कुंभक करा और इड़ा से श्वास रेचक करना है। यही क्रिया थी इसके अंदर। अब इसके बाद आते हैं कि ये सब यहीं तक का था। अब कब कब करना है इसको। अच्छा, ये था शुद्धि नाड़ी शोधन करने जब हम करते हैं तो कितने दिनों में हमारी नाड़ियां मलयुक्त मल से उसमें मतलब क्या बोलते हैं स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो इसका समय बताया था 3 महीने या उससे कुछ अधिक समय में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 महीने या कुछ अधिक समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। फिर आगे आया था नाड़ी शोधन का अभ्यास कब कब करना है, तो 4 समय बताए गए थे, प्रातः, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। और कितनी बार करना है, कुंभकों की संख्या 80 तक करनी है, 80 बार तक करना है। ठीक है। और अब था कि नाड़ी शुद्धि के दौरान हमारी क्या स्थिति होती है, कौन कौन सी स्थिति बनती है। उसमें तीन तीन स्थिति के बारे में बताया गया था। प्रथम स्थिति में पसीना आता है, मध्यम स्थिति में कंपन होने लगता है शरीर में, और उत्तम स्थिति में योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है या प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, मतलब प्राण ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। तो 3 स्थिति ये थी। अब उसके बाद ये देखिए, अब था कि हमने इतना श्रम कर लिया, उसके बाद जो हमें पसीना आ रहा है उसका क्या करना है, तो उसे अपने शरीर पर ही मर्दन करना है। मर्दन मतलब मालिश करनी है। उससे क्या होगा, हमारे शरीर में दृढ़ता आएगी और लघुता आएगी। शरीर में लघुता मतलब हल्कापन और दृढ़ता आएगी। आगे था इसके बाद कि अभ्यास काल के दौरान, अभ्यास काल की शुरुआत में, जब हम अभ्यास काल शुरू कर रहे हैं तब हमें भोजन कैसा लेना है, तो उसके बारे में था कि दूध और घी युक्त भोजन, शुरुआत के समय में दूध और घी युक्त भोजन लेना है। और जब हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा फिर उस नियम के पालन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हमने कल देख लिया था। तो अब इसके बाद आगे थे हम कि अब इस प्राणवायु को इसको हमें वश में कैसे करना है। तो इसका एक इसके साथ कंपैरिजन किया गया था सिंह, गज और व्याघ्र। सिंह, गज मतलब हाथी और व्याघ्र मतलब बाघ, इनसे कंपैरिजन किया गया था इस प्राणवायु का कि जैसे सिंह, गज और व्याघ्र को हम धीरे धीरे वश में करते हैं, उसी तरह से वायु को भी धीरे धीरे साधना चाहिए। ये बताया गया है इसमें। ये सब ये शब्द जो आ रहे हैं इनको एज इट इज याद रखना है। इनसे इसी तरह मैंने कल भी बताया था, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब आगे था कि अब हम अगर प्राणायाम सही तरीके से नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो उससे कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए और गलत, अगर सही तरीके से करते हैं तो रोगों का क्षय हो जाएगा, और अगर सही तरीके से नहीं किया तो रोगों का उदय हो जाएगा। क्लियर। और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसमें था हिक्का, श्वास का शीतकरणाक्षी वेदना। इसको मैंने कहा था आप इस लाइन को पूरा एज इट इज याद करेंगे, इसको इसी सीक्वेंस में याद करें। और इनका मतलब भी बताया था मैंने आपको कि हिक्का मतलब हिचकी, श्वास मतलब श्वास के रोग जो होते हैं, दमा, काश मतलब खांसी, सिर सिर के लिए कहा है, कर्ण कान और अक्षी आंखें। इन सिर का, कान और आंख में वेदना मतलब पीड़ा हो सकती है इसकी वजह से। तो इसलिए क्योंकि वायु का प्रकोप होगा तो वो कहीं ना कहीं दर्द करेगा आपको, तो इससे हमारा हिक्का, श्वास का शिरकरणाक्षी वेदना, ये परेशानियां हमें हो सकती हैं। और साथ में वायु वाले और भी जो रोग हैं वो भी हो सकते हैं।
ठीक है, मैंने बताया था कल वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, तो वायु के भी और रोग पैदा हो सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि वायु से 80 रोग होते हैं हमें, और पित्त से 40 प्रकार के और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो यहाँ वायु के बारे में बात हो रही है, तो वायु से 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए हमें बताया है कि ठीक से सही विधि के साथ इसको उचित तरीके से हमें रेचक पूरक करना है, मतलब प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो इसी को ये इसी श्लोक में बोल रहे हैं, इसलिए साधक को उचित तरीके से रेचक और उचित तरीके से पूरक और कुंभक करना चाहिए, तभी हमें इसमें सिद्धि मिलती है। फिर आगे, अब हमने सिद्धि कर ली, अच्छे तरीके से हमने सब कुछ उनके कहे अनुसार कर रहे हैं, तो हमारी नाड़ी शुद्धि होने के कुछ लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होने लगेंगे। तो वो क्या होंगे, उसमें हमारा शरीर पतला यानी सुडौल होने लगेगा और कांतिमान हो जाएगा, चेहरे में एक चमक आ जाएगी। अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो कोई भी चीज करते हैं तो पता चलता है ना, अच्छा उसका आउटकम क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज हमारे शरीर में दिखाई देने लग जाती है। अब नाड़ी शुद्धि के निर्मल होने पर और क्या होता है, तो क्या है कि इसमें इच्छा अनुसार वायु धारण की शक्ति आ जाती है, क्योंकि इतना आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, इतना नाड़ी शोधन सब कुछ कर लिया, तो हमारे अंदर हम जहाँ वायु धारण कर सकते हैं, मतलब काफी देर रोक सकते हैं, ये जितना चाहे जिस तरीके से हम वायु का धारण कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि, जिससे कि भोजन का पाचन सब कुछ अच्छा होता है, और शरीर में इतनी शुद्धि हो गई कि जो अब हमारे शरीर के अंदर का नाद है, जो हमारे शरीर के अंदर जो अपनी इतनी ध्वनि है जो उनको हम सुन नहीं पा रहे, अब हमें वो भी सुनाई देने लगती है, और आरोग्यता आ जाती है, यानी कि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और हम निरोगी बन जाते हैं। अब हमने यहाँ तक, अच्छा अभी षटकर्म के फायदे बताए जा रहे हैं कि षटकर्म करना क्यों है, इसके बारे में बताया गया है। एक आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, षटकर्म से शुरू करने वाले हैं। कल ये नाड़ी शुद्धि तक सारा हुआ था, अभी मैंने बस आपको एक बार एक गो थ्रू हो गए हैं, हमने जितना कल तक पढ़ा था। अभी कोई डाउट आपको? नो मैम। ओके, चलिए आज आज हम शुरू करने वाले हैं षटकर्म। अब षटकर्म शुरू करने से पहले षटकर्म के फायदे बताए जा रहे हैं कि षटकर्म से होता क्या है। मेध श्लेष्माधिक पूर्व षटकर्माणि समाचरेत, अन्यस्तु नाचरेत, तानि दोषाणाम संभावता। यानी क्या बात बता रहे हैं कि मेद श्लेष्माधिक, यानी जब मेद यानी मोटापा, जो फैट जिसे कहते हैं ना, ये मेद बोला जाता है इसको, मोटापा जो है, और श्लेष्म, श्लेष्म होता है कफ, जिनको कफ होता है जनरली उनको मोटापा ज्यादा होता है। तो जब मोटापा और कफ ज्यादा होगा, तो उस साधक को पहले षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, ये बताया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ शायद स्क्रीन पे, ठीक है। तो षटकर्म बताया ही उन लोगों के लिए गया है कि जिनमें मोटापा अधिक होता है, तो उनको षटकर्म करना है, जिससे उनका जो चर्बी है, एक्स्ट्रा फैट जो है वो निकल जाए। और फिर ये कहा, आगे बताया है कि अगर तीनों दोष सम हो तो षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। अब तीनों दोष का मतलब क्या है, तीन दोष यहाँ बताए जा रहे हैं, जो हमारे वात पित्त कफ जब सम अवस्था में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। तो जिनका ये सम में है उनको तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वस्थ हैं, तो उनको कोई मोटापा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पर जिनको मोटापा है तो इसका मतलब उनका ये दोष सम अवस्था में नहीं है, और उन्हीं को फिर ये षटकर्म की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? ये देखिए, मेध श्लेष्मादिक पूर्व षटकर्माणि समाचरेत, तो जिनको मोटापा है उनके लिए षटकर्म की बात बताई गई है, और जो स्वस्थ है उनके लिए षटकर्म की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे नाड़ी शोधन और नाड़ी शोधन के बाद प्राणायाम के अभ्यास पर जा सकते हैं। चलिए, अब हमारा षटकर्म में षटकर्म का श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको याद करना है। आप लोग अभी घेरण संगीता में पढ़ा होगा, सेम ही है श्लोक, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा अंतर क्या है कि वहां पे नौली पहले दिया गया है, यहाँ पे नौली बाद में आया है।
तो क्या श्लोक है? धौतिर बस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। क्या क्या किया? धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। वहां वाला आपको लगभग शायद याद होगा, तो बस उसी में थोड़ा सा ये इंटरचेंज हुआ है। धौती, बस्ती, नेति तक तो सेम ही है, वहां पे नेति के बाद नौली दे देते हैं, फिर त्राटक, और यहाँ पे नेति के बाद त्राटक है। तो इसको याद एक बार आप दोहरा लेंगे, कोई एक माइक खोल के बोलिए, तो बाकी लोग भी उसको थोड़ा सा पीछे से बोलेंगे माइक ऑफ करके, याद हो जाएगा। बबीता जी ने आई थिंक हैंड रेज किया हुआ। हाँ बोलिए, कोई भी एक बोल सकते हैं। मैं बोल दूंगा। हाँ हाँ जी बोलिए। धौतेर बस्तेस तथा देतेस त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। बहुत अच्छा, इसको बिल्कुल याद करना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी छोटा सा इन चीज को लेके कंफ्यूजन होता है। तो एक मतलब मुझे आज ऐसा ख्याल है कि हठ प्रदीपिका है थोड़ा सा छोटा ग्रंथ है, तो मुझे लगता है कि काफी चीजें घेरण संहिता में बहुत ज्यादा है। तो आप हठ प्रदीपिका की अगर सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर वो कंफ्यूजन जहाँ होता है ना दोनों चीजों में, वो थोड़ा सा उसके चांसेस कम हो जाएंगे। कि आप कहते हैं ना छोटी चीज को पकड़ लो, तो आपको नहीं भी आता दूसरी में तो ये याद रहेगा कि अच्छा इसमें तो ये है पक्का है, तो नहीं दूसरे में जो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो दूसरे ग्रंथ से है। जस्ट एक ऐसी छोटी सी बात आई दिमाग में तो बता दिया आप लोगों को, इसलिए चाहती हूँ कि आप इन लोगों को इन चीजों को एकदम से टिप्स पे याद रख लें, कोई भी तरीके से याद रखिए और बस रट लीजिए इस चीज को, तो ठीक है। क्योंकि ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें बतानी भी होती हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी इनसे आ ही जाते हैं इस तरह की चीजों से, या कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद करेंगे। ये लिखा है आगे, घेरण संहिता का क्रम थोड़ा अलग है, वहां नौली पहले है और त्राटक बाद में है। क्लियर? अब आगे बताते हैं, कर्म सटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे। कि जो कर्म सटकर्म, ये जो षट कर्म है, इनके अभ्यास को गोपनीय रखना चाहिए। ज्यादातर सभी अभ्यासों को गोपनीय रखने की ही बात कही गई है, तो यहाँ ये बताया है कि सटकर्म के अभ्यास को भी गोपनीय रखना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये शरीर को शुद्ध करने वाली और आश्चर्यजनक फल देने वाली हैं। ये सभी जानते हैं, कुछ क्रियाएं सब लोग करते भी होंगे इनसे, और वाकई में इनका जो फल है वो बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। पर वही है कि सबके सामने नहीं करना है, क्योंकि सबके सामने हम करेंगे तो कुछ लोग उसको देख के उल्टा सीधा ना करें कि उनको नुकसान ना हो, इसीलिए इन चीजों को सबको गोपनीय रखने की बात बताई गई है। ठीक है, तो जैसे भी होता है कि ये कोई सभी ने पता भी होगा सब लोगों को कि सब कोई दिखावे वाली चीज नहीं। बहुत से लोग करते हैं कि अच्छा भाई हमें तो नीति करना आता है, हमें तो ये करना आता है, और सबके सामने दिखा रहे हैं। पता चला कोई घर जाके उसको कर रहा है और वो पानी पता चला नाक में से सर में ही चला गया। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान इसमें रखना होता है, तो इसीलिए इनको गोपनीय रखने की बात बार बार कही जा रही है। इसलिए योगी लोग इसे पूजते हैं, क्योंकि सारी ये षटकर्म की विधियां हैं, क्रियाएं हैं, तो इनको गोपनीय ही रखना है। अब इसके बाद हम आगे सबसे पहला धोती पढ़ेंगे। धोती हठ प्रदीपिका में एक ही प्रकार की धोती बताई गई है, इसको वस्त्र धोती, ठीक है, वस्त्र धोती बताई गई है। इसका अब वो बताया गया है कि इसका परिमाण कितना होता है। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरु उपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनेर ग्रसेत पुनः प्रत्याहारे चैतद उद्दीतम धोती कर्म तत्। चतुर अंगुल विस्तारम मतलब 4 अंगुल चौड़ा, चौड़ाई दी है 4 अंगुल, और हस्त पंच दशायतम और 15 हाथ लंबा। जो वस्त्र की जो लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, इसको याद रखना है। जैसे घेरण संहिता में आपने पढ़ा होगा, वहां लंबाई का कोई जिक्र नहीं है, मगर हठ पर दीपिका में यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों बताई गई है। कितनी है चौड़ाई? बोलेंगे आप लोग माइक खोल के। 4 अंगुल, 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा और लंबाई और 15 हाथ लंबा।
अंकल 15 हाथ में। ठीक है। और गुरु उपदिष्ट मार्गेण, हाँ जी ठीक है। और गुरु के निर्देशन में उस वस्त्र को क्या करना है, जल में भिगोकर, ठीक है, जल में भिगोकर इसको रखा जाता है। फिर उसके बाद फिर इसमें कई बार शहद लगाकर या इस और तरीकों से तब इस वस्त्र को धीरे धीरे निगलने की बात बताई गई है। इसमें मुंह में अंदर लेना होता है और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। इसी को धौती कर्म बताया गया है। अब सोचिए कि जैसे कोई कपड़ा है, अभी हमने मुंह में अंदर लिया, यानी कि जो भी हमारा श्लेष्म वगैरह गले के अंदर जो भी गंदगी होगी तो वो सब क्या होगा, उससे लग के बाहर आ जाएगा। तो जो हमारी ग्रास नली है वो सब पूरा साफ हो जाएगा अच्छे से, फिर अमाशय तक पूरा साफ हो जाता है इससे। तो इसलिए इसी के अंदर केवल वस्त्र धोती का वर्णन बताया है हठ प्रदीपिका में। इसका विस्तार बताया है, 4 अंगुल विस्तार में चौड़ा और 15 हाथ लंबा। ये एज इट इज याद रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जल में भिगोकर फिर इस वस्त्र को निगलना होता है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो फिर हम थोड़ा और आगे लेते हैं। अब इसके लाभ पर आ जाते हैं। धौती कर्म के लाभ क्या है? अब देखिए यहाँ आता है, कास श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगासम त्राविंशति धौती कर्म प्रभावीण प्रियंतया एव न संशया। अब काश हमने पढ़ा था पहले, काश मतलब खांसी, श्वास मतलब वही दमा वाला रोग, प्लीहा प्लीहा होता है तिल्ली के रोग, कुष्ठ कुष्ठ होता है जैसे स्किन में जो पता होगा ना, कोढ़ वाली जो बीमारियां होती हैं वो, और कफ रोग नाश, कफ के रोगों का भी नाश होता है धौती के करने से। ये सारी हमारे रोग जो हैं वो खत्म होते हैं। और क्या पता है, कफ से सभी तरह के कफ रोग, ये थे ना कफ, मैंने बताया था अभी आपको 20 तरह के कफ रोग होते हैं। तो 20 तरह के कफ रोग और बाकी ये सब हमारा कास श्वास प्लीहा कुष्ठम, ये सारे रोग हमारे धौती कर्म से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसको याद रखने के लिए भी एक थोड़ा सा वो सोचेंगे कि धौती कर्म हम कर क्या रहे हैं, हम मुंह में ले रहे हैं, मुंह से मतलब गले तक, समझिए कि आमाशय तक जा रहा है आपका अगर ये, तो यानी ऊपर के अपर पार्ट के हमारे जितने भी रोग हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्या हो गया, गले से रिलेटेड क्या हो गया, खांसी हो गई, दमा हो गया, श्वास वाला रोग हो गया मतलब, और प्लीहा तिल्ली वाला रोग, और स्किन रिलेटेड चर्म रोग जो होता है, कुष्ठ रोग, वो सब हमारे धौती कर्म से समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है आपको? एक बार इसका हाँ बोलिए। प्लीहा बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन अपना एक बॉडी ऑर्गन है। स्प्लीन का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। जो हमारे बॉडी में आरबीसी सेल्स है ना, आरबीसी जो होते हैं, पता होगा कि वो डेड होते रहते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, 120 डेज का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें वो डेड होते रहते हैं। तो वो इस प्लीहा का काम होता है उसको वहां से हटाना, जो डेड सेल्स हैं उनको हटाना, और जो नई सेल्स हैं उनको रीजनरेट करना। और WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो सब चीज को WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को पैदा करना, ये सब काम इसका होता है प्लीहा का। प्लीहा हिंदी में बोला जाता है, तिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में, बाकी इसका स्प्लीन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका ये सारा काम है। अब सोचिए कि हमने इतने सारी चीजें ब्लड रिलेटेड, मतलब जो भी है प्लीहा से ब्लड से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां हैं वो होंगी। अगर ये सब खराब हो गया, इसमें कई बार क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है, तो अगर इसमें सूजन आ गई तो उसका फंक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होने लगता है। एनीमिया मतलब खून की कमी होना, तो वो सब होने लगता है। फिर क्या होगा कि आपकी जैसे होते हैं थकावट जल्दी होगी आपको, तो इस तरह की बीमारियां, इस तरह की परेशानियां इसकी वजह से होने लगती हैं। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, तो ये सब चीजें हमारे धौती कर्म से सब ठीक हो जाती हैं।
अब इसी के बीच में अभी हम धौती पढ़ रहे थे, धौती के बाद हमारा बस्ती आना था, लेकिन बीच में एक ये गजकर्णी का वर्णन आता है। अब गजकर्णी देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, गज सब समझते होंगे, गज बोलते हैं हाथी को। हाथी जैसे होता है ना अपनी सूंड में पानी लेके फिर पानी को फेंकता है तेजी से, उसी तरह की ये कुछ क्रिया है। इसमें क्या करना है, उदरगत पदार्थम उद्वमंती पवनम अपानम ऊर्ध्वे कंठ नाले क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा गज करनीति निगद्यते। इसमें बता रहे हैं कि जो उदरगत हमारे जो उदर में यानी कि पेट के अंदर, अभी यहाँ पे बताया है कि इन्होंने नाड़ी समूह को नियंत्रित करने के बाद, नाड़ी शोधन हमने कर लिया, धौती की बात हो गई बीच में। अब ये बता रहे हैं कि जब हमने नाड़ी का शुद्धिकरण कर लिया तो अब हमें क्या करना है, गजकरणी करना है। गजकरणी कैसे करेंगे कि जो अपान वायु है उसको ऊपर उठाकर उदरगत पदार्थम, क्योंकि हमें जो पेट में जो हमारा खाना रुका हुआ है, अपच भोजन जो पड़ा हुआ है, क्योंकि बीमारियां कैसी होंगी जब हमारा खाना पच नहीं रहा है, वो पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसी की सफाई करनी है हमें। तो इसी को हमें क्या करना है कि अपान वायु के द्वारा जो पेट में जो भोजन पड़ा हुआ है, जो गंदगी पड़ी हुई है, उसको ऊपर उठाना है और उठाकर उसे कंठनाल से बाहर निकाल देना है। नाड़ी समूह को नियंत्रित करने के बाद अपान वायु को ऊपर उठाकर पेट में मौजूद पदार्थों को कंठ से निकाल देना चाहिए। और हठ योग के जानकार इसे ही गजकरणी कहते हैं। मतलब कि जो आपके पेट में गंदगी रुकी हुई थी वो इतना प्रेशर से करके आप उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं, तो इसी क्रिया को गजकरणी बताया गया है। लेकिन ये गजकरणी करना कब है, इसमें भी एक चीज बताई है इन्होंने कि कर्म क्रम क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा, यानी कि यहाँ इसको बताया है कि हठ योग के अभ्यास से नाड़ी और चक्र का क्रम जान लिया। जब पहले हमें नाड़ी कहाँ कहाँ कैसे काम कर रही हैं, चक्र हमारे कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, उसको जानने के बाद ही इस गजकरणी क्रिया को करना है। ये नहीं कि बस हमने सोचा पढ़ा कि हमने अपान वायु को ऊपर उठाएंगे और सबको वॉमिट करके बाहर निकाल देंगे, ऐसे नहीं। सारी क्रियाएं जो भी बताई जाती हैं कि वो सब गुरु के निर्देशन में करनी है। तो ये सब तो बड़ी, पता है ना, कल भी बताया था कि थोड़ा सा इनके जो रिजल्ट है वो थोड़े खराब भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से ना किया जाए। तो इसीलिए अपना पहले ये जानने के बाद कि हमारे नाड़ी कैसे कहाँ पे है, चक्र किस किस चक्र को वो प्रभावित कर रहा है हमारा ये कार्य, तो इसके जानने के बाद ही इस क्रिया को करेंगे। अभी क्लियर हो गया आप लोगों को? एक बार फिर से समझ लें कि नाड़ी समूह को नियंत्रित करने के बाद यानी नाड़ी शोधन करने के बाद अपान वायु को ऊपर उठाना है और जो पेट में हमारे मौजूद पदार्थ हैं उनको फिर कंठ से बाहर निकाल देना है। इसी को गजकरणी बताया है। और कैसे करना है, कब करना है, जब हम अपनी इस नाड़ी और चक्रों का क्रम इन सबको हम जान जाएंगे उसके बाद ही इसको करना है। तो ये वर्ड्स भी याद रखेंगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हठ योग में गजकरणी का या हठ प्रदीपिका में गजकरणी का अभ्यास कब कर सकते हैं या किसको जानने की बात कर सकते हैं। तो ये वर्ड के क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा, यानी नाड़ी और चक्रों का ज्ञान के बाद ही इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम बस्ती पर। धौती हो गया हमारा, गजकरणी हो गया, और अब हम बस्ती की तरफ चलते हैं। बस्ती क्या है? नाभि दग्न जलय पायो न्यस्त नालो उत्कट आसना आधार आकुंचनम कुर्यात क्षालनम बस्ती क्रम तत्। अब इसकी विधि बताई है कि बस्ती करना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, जल में स्थित होकर, क्योंकि ये जल बस्ती की ही बात करी जा रही है यहाँ पर, तो हमें जल में नाभि पर्यंत जल, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लिया जाता है कि कहाँ कहाँ तक जल होना चाहिए, तो इसमें है नाभि पर्यंत जल होना चाहिए। नाभि तक हमारा जल में स्थित होना है हमें, और फिर उत्कट आसन लगाएंगे। जल में बैठ गए, उत्कट आसन लगाना है, और फिर गुदा द्वार में एक नली डालकर गुदा द्वार का आकुंचन करते हैं। गुदा द्वार में नली डाली, उससे पानी जो होगा वो अंदर जाएगा,
गुदा द्वार का आकुंचन करेंगे, मतलब उसको हम ऐसे खींच रहे हैं, पानी को छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, तो अंदर जितना भी मल या गंदगी जमा हुई है वो बाहर निकल जाएगी। इससे क्या होगा कि गुदा द्वार की सफाई हो जाती है। इसी को बस्ती कर्म बताया गया है। जैसे आज के समय में हम लोग एनिमा करते हैं, एनिमा सेम यही काम है एक तरीके का, लेकिन अब वो क्या है, ये पहले के समय की बातें बताई गई कि लोग नदी में जाकर स्नान करते थे या इस तरह के कार्य करते थे, बट आजकल घर के अंदर है, तो इसी चीज को हम एनिमा के साथ करते हैं। एनिमा में भी सेम वही प्रोसेस है कि एनस से आप एक ट्यूब डालते हैं और पानी अंदर लेते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, हमारे गुदा नाल की सफाई होती है। तो सेम इसका जो काम है वो यही है, एनिमा वाला। क्लियर है अभी? यहाँ देखिए कितने जल में स्थित होना है हमें। यहाँ पे पानी, जब हम पानी में जाएंगे तो हमारा नाभि तक जल होना चाहिए और उत्कट आसन में बैठेंगे, उत्कट आसन लगाना है। ठीक है, इसको एकदम याद रखेंगे कि बस्ती हमारी हमेशा उत्कट आसन में होगी। और फिर गुदा द्वार में नली डालकर गुदा द्वार का आकुंचन करके पानी अंदर लेंगे और गुदा द्वार की सफाई करेंगे। इसी को बस्ती कर्म बताया। क्लियर? अब इसके लाभ क्या हैं? बस्ती क्रिया कर ली हमने, तो क्या है कि अब हमारा सोचिए कि पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट वो पूरा सफाई हो गई। बड़ी आंत बोलते हैं, हाँ, बड़ी आंत जो है वो पूरा साफ हो गया, यानी कि जो भी गंदगी मल रुका हुआ था वो साफ हो गया। तो उससे क्या होगा, हमारा गुल्म प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफ उद्भवा, गुल्म प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफ उद्भवा बस्ती कर्म प्रभावीण छियंते सकलामया। अब क्या क्या इसके फायदे हो रहे हैं बस्ती कर्म से हमें, कि गुल्म जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे, गैस का गोला, जो मैंने बताया है पहले भी कि गुल्म जो होता है गैस का गोला, या प्लीहा से जो रिलेटेड बीमारियां हैं अभी मैंने बताया है इसके बारे में आपको। जलोदर में भी होता है, पेट में पानी भर जाता है, उसको जलोदर बोलते हैं। और वात पित्त कफ जन्य दोष, यानी कि तीनों वात पित्त कफ से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, बस्ती कर्म के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो सोचिए बस्ती कर्म अपने आप में कितनी बड़ी चीज है कि एक आपने, कहते हैं ना कि पेट में अगर हमारी गंदगी रुकी हुई है, पेट खराब है, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही आ जाती हैं। तो बस्ती से क्या हो रहा है, पूरा हमारा पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ होगा तो वैसे ही बीमारियां खत्म होंगी। और कौन सी? वात पित्त कफ रिलेटेड सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि किस कर्म से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर हो जाते हैं या से रिलेटेड बीमारियां दूर होती हैं, तो केवल बस्ती कर्म से। क्लियर हो गया है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? माइक ऑन करके बताएं प्लीज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं? नहीं मैम क्लियर है। क्लियर है। क्लियर, ओके ओके, ठीक है। हाँ, थम्स अप आप दिख रहे हैं आपके, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या इसके फायदे होते हैं बस्ती कर्म के, आगे इस श्लोक में बताया है। धांत इंद्रियान अंतःकरण प्रसादम दधाच च कांतिम दहन प्रदीप्तम अशेष दोषो उपचयम निहन्याद अभ्यस्यमानम जल बस्ती कर्म। अब इस जल बस्ती के और क्या फायदे बताए हैं कि धातु इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है, क्योंकि अब हमारा सारा शरीर की गंदगी साफ हो गई, तो हमारी जो धातु है वो भी पुष्ट होंगी, हमारी इंद्रिय भी अच्छी हो जाएंगी, और जो अंतःकरण है हमारा वो भी प्रसन्न हो जाएगा। मन होता है ना कि एकदम अच्छा लगता है, पूरा स्फूर्ति के साथ हमें अच्छा लगने लगता है जब सब कुछ ठीक रहता है, पाचन अच्छा हो जाए तो इसके ये सब फायदे हो जाएंगे कि धातु इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता लाता है, शरीर में कांति आती है, ठीक, शरीर में कांति आ जाएगी और जठराग्नि प्रदीप्त होगी, और त्रिदोष को पूर्णता नष्ट करता है। जो अभी बताया था ना, वात पित्त कफ, उसके जो रोग होते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई दोष है उसको दूर करता है। तो बस्ती के इतने सारे आपको फायदे मिलते हैं। ठीक, हमारे यहाँ पे इसमें बताया भी जाता है कि बस्ती कर्म ये सब करना नॉर्मल ही लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इसके इतने बड़े फायदे हैं कि शारीरिक आपकी जो
कुछ भी कोई रोग है, छोटे मोटे रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं इन चीजों से। क्लियर? वात पित्त, ये देखिए इसको पूरा स्पेशल हाईलाइट किया गया है कि वात पित्त को दोष दूर होते हैं और हमारा धातु, इंद्रियां और अंतःकरण ये भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब नेति, नेति क्या है, नेति में क्या बताया गया है, नेति भी सब जानते होंगे, हो सकता है लोग करते भी होंगे। नेति भी इसमें केवल एक सूत्र नेति बताई है। देखिए धोती हमने पढ़ा, केवल एक वस्त्र धोती। यहाँ हठ प्रदीपिका में छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं। जैसे घेरन संगीता में आप पढ़ रहे हैं कि उसमें धोती भी कितने 3 प्रकार की हो गई, नेति भी 2 प्रकार की, इस तरीके से है। यहाँ पे लेकिन धोती भी एक ही प्रकार की है, वस्त्र धोती केवल। फिर धोती के बाद बस्ती है, बस्ती में केवल जल बस्ती आएगा। और नेति, नेति में केवल सूत्र नेति है। सूत्र नेति का, अब सूत्र नेति के बारे में पढ़ते हैं। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशिये मुखान निर्गम्य जैसा नेति सिद्ध धेर निगद्यते। अब इसका लंबाई कितनी होगी सूत्र नेति की, तो बताए एक वितस्ती। एक वितस्ती बोलते हैं एक बिलान। जैसे हाथ को अगर हम ऐसे खोले, अंगूठे से लेके उंगली तक का जो ये माप है, इसको एक वितस्ती कहा गया है। या फिर इसको बोल सकते हैं ये 9 इंच भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी एक बार ऐसे क्वेश्चन में आया था, वितस्ती ना देकर इंच में दे दिया उसको। तो दोनों चीजें याद रखेंगे, एक वितस्ती या फिर इसको 9 इंच। तो यहाँ पे सूत्र की विशेषता क्या है, सुस्निग्ध यानी चिकना, और वित्तस्ती यानी एक वित्ता या 9 इंच। हाँ ये देखिए 9 इंच लिखा है इधर, तो 9 इंच इसकी लंबाई बताई गई है। अब इसको करना क्या है कि नासिका में प्रवेश कराएंगे, फिर मुख से धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। सूत्र होता है उसमें फिर कुछ बिल्कुल उसके आगे की तरफ ना कुछ वैक्स का, मोम का कुछ वो थोड़ा सा लगा होता है कि जिससे वो एकदम मुलायम रहे, थोड़ा सा हल्का सा हार्ड रहेगा आगे का हल्का सा पोर्शन, ताकि वो अंदर नासिका में आराम से डाल सके। और फिर उसको भी थोड़ा चिकना करके तब उसमें नाक के अंदर डाला जाता है और मुंह से निकालते हैं। जैसे इसका आजकल जैसे हम करते हैं रबड़ नेति, रबड़ नेति समझिए इसका एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये वही चीज है, लेकिन यहाँ हमें केवल सूत्र नेति के नाम से ही पढ़ना है और सूत्र नेति ही बताई गई है। ये इसलिए मैं केवल रबड़ नीति का नाम लिया मैंने यहाँ, कि आप लोगों को पता चल जाए कि जिन लोग नहीं जानते हैं कि है क्या, ये करना कैसे होता है। तो रबड़ नीति जनरली लोग जानते होंगे, करते होंगे, कि सूत्र नीति थोड़ा कम करते हैं आजकल लोग। तो ये हमारा सूत्र नीति के बारे में है कि चिकना होना चाहिए और सूत्र की लंबाई हमारी 1 बित्ता या 9 इंच होगी। और नासिका में प्रवेश कराकर फिर मुख से धीरे धीरे निकालेंगे बाहर। तो इसी को नेति क्रिया कहा गया है। अब नेति क्रिया के लाभ बताए हैं। नेति क्रिया के लाभ क्या होंगे, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी शत्रु ऊर्ध्व जात रोगोत नेतिर आंसू निहंति च। अब क्या कर रहा है ये कि नाक की सफाई कर रहे हैं हम। सोचो नेजल कैविटी की ऊपर हमारे कपाल का भी शोधन होता है। तो कपाल मीन्स नाक के ऊपर की जो कैविटी है वहां पे फिर कपाल शोधन होता है इससे। और इससे क्या होगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जत्रु ऊर्ध्व, जत्रु ऊर्ध्व बोलते हैं ये जो कंधे के ऊपर के जितने भी रोग हैं, जैसे इसको एक तरह से इतना ENT से रिलेट कर देते हैं कि कान, नाक, गला, ये सारी जितने भी रोग होते हैं उनको ये दूर करता है नेति क्रिया से। तो लेकिन हमें इस श्लोक से पढ़ना है। तो श्लोक में क्या बताया गया है कि कपाल शोधन करता है, ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और जत्रु ऊर्ध्व रोग, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। जत्रु ऊर्ध्व रोग खत्म होते हैं, यानी कि कंधे के ऊपर के जितने भी रोग होते हैं वो नेति से खत्म हो जाते हैं। यहाँ क्लियर हुआ? एक बार नेति के बारे में आप बताएंगे। मैं एक पूछती हूँ किसी से, एक से स्वाति जी बताएंगे कि नेति की जो लंबाई बताई है कितनी है, नेति के जो सूत्र नेति की। सूत्र नेति की लंबाई 9 इंच बोलेंगे या 12 उंगल?
मनीषा जी बोलेंगे लाभ बताइए, मेरे स्क्रीन पे रखा हुआ, आप देख के ही बताइए इसके लाभ, नेति क्रिया से लाभ क्या होंगे। कपाल शोधन होता है, कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है और कंधे के ऊपर के जो रोग होते हैं उनका नाश होता है। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे जत्रु ऊर्ध्व है ये शब्द भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार कंधा ना दे करके वो जत्रु ऊर्ध्व वर्ड ही दे देते हैं, तो ये संस्कृत का वर्ड भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तो कम अभी तो रह जाएगा, चलो थोड़ा सा पहले पीछे का रिवाइज एक बार फिर से कर लेते हैं इसका आपको, ताकि याद रह जाए चीजें। धोती का, आप धोती का बताएंगे, धोती के लाभ क्या है। धोती की पहले लंबाई चौड़ाई बताएंगे, माया जी। 4 अंगुल चौड़ा, 4 उंगल और 4 उंगल चौड़ा और 15 लंबा, 15 इंच। 15 हाथ लंबा, इंच नहीं है, हाथ। हाथ। हाँ, तो यही छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन कर देती हैं कि 15 इंच नहीं हाथ होगा, ठीक है। ओके, चलिए अभी प्रजापति जी बताइए, प्रजापति पूरा नाम शायद मोनिका है, आई थिंक। इसके हाँ, लाभ क्या है, धोती कर्म के लाभ। स्क्रीन से देख के ही बताइए, बाकी लोग माइक ऑफ रख के आप भी बोलेंगे साथ में, ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। खांसी, श्वास यानी दमा, प्लीहा और तिली रोग दूर होते हैं, कुष्ठ यानी कि चर्म रोग दूर होते हैं, सभी तरह से 20 तरह के कफ का नाश होता है। ठीक है, गजकर्णी तो अभी समझ आ गया होगा, गजकर्णी में इतना कुछ नहीं था, मतलब बीच में थोड़ा सा शब्दों को याद रखना है उसमें आपको। अब बस्ती बताएंगे, बस्ती को किस आसन में करते हैं। उत्कटासन। बहुत अच्छा, उत्कटासन में करेंगे। और इसके लाभ बताएंगे, बस्ती से क्या क्या लाभ है। स्क्रीन पे ले आती हूँ, आप देखिए एक बार। पल्लवी जी बोलिए। वात पित्त कफ होते हैं, प्लीहा जलोदर जैसे रोग कम होते हैं, वात पित्त कफ अन्य रोग जो दोष है वो कम होते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक छोटा देखिए, एक एक ही है, हमारी सारी क्रियाएं एक एक है, तो इनको याद करना बड़ा आसान है। उसी उसी जहाँ जिस अंग पे हम जहाँ पे कर रहे हैं जिस क्रिया को, सोचिए उससे रिलेटेड ही आपके वो रोग दूर हो रहे हैं। तो मोटा मोटा ये दिमाग में रखिए, और फिर जो रोग के नाम है वो याद कर लीजिए, तो वहां पे फिर आपको आराम से याद आ जाएंगे, मतलब उसमें कोई गलती जल्दी से नहीं होगी, ठीक है। और कुछ और भी इसके अलावा थे जल बस्ती के, जो हमने आगे बताया था कि धातु इंद्रिय और इंद्रिय और अंतःकरण प्रसन्न होता है, शरीर में बहुत कांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और त्रिदोष को पूर्णतः नष्ट करता है। बिल्कुल, तो ये आपको बस्ती के साथ एकदम ये याद रख लेंगे कि बस्ती से 3 चीज, वात पित्त कफ जन्य रोग दूर होते हैं। क्लियर। अब इसके साथ हम आगे और थोड़ा सा नेति वाला, नेति आपको समझ में आ ही गया था, नेति के साथ भी ये हो गई हमारी बात कि इसमें एक विकस्ती सूत्र नेति लेना है, और इसका लाभ कपाल का शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रु ऊर्ध्व रोग।